Good morning, student. Today, again, I am going to discuss remaining part of earthquake. I will discuss E part of question and answer. E part, answer the following question. Question number 1. Explain in brief the cause of an earthquake. It is known that outermost layer of the earth is not in a single piece. It is broken into a number of plates known as tectonic plates. These plates are moving around very slowly, just a few millimeters every year. This movement is due to the movement of the molten magma inside the earth. The movement of these plates cause changes on the surface of earth, which may cause an earthquake. It is known that outermost layer of the earth is not in a single piece. हम लोग जानते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर पृथ्वी का एक सिंगल पीस नहीं है, ये नंबर ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है और उस प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेट धीरे धीरे मूव करता है हर एक वर्ष मिलीमीटर के रूप में, और इसी मूवमेंट के कारण मोल्टेन स्टेट में जो मैग्मा है पृथ्वी के अंदर उसमें मूवमेंट होता है और इसी की वजह से प्लेट्स में क्या होता है, चेंजिंग आता है और कारण बनता है अर्थक्वेक का, विच में कॉज एन अर्थक्वेक. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर आर द अर्थक्वेक्स मोर लाइकली टू ऑकर? सबसे ज़्यादातर अर्थक्वेक कहाँ होता है? तो पीपुल लिविंग इन सिस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर, यानी सिस्मिक जोन्स में अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं. पॉइंट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर सार्थक is the head of a construction company. He got a contract to design and build a housing complex in an area which was under the seismic zone. State the main precautions which Mr. Sarthak's company should take so that houses built by it are durable. मिस्टर सार्थक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड हैं और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो सिस्मिक जोन्स में आते हैं. हमें ये बताना है कि मिस्टर सार्थक वो कौन सा प्रिकॉशन लेकर घर बनाएंगे और वो ड्यूरेबल हो, ज़्यादा दिन तक सिस्मिक जोन्स में रहे यानी टिकाऊ हो. आंसर: द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड टेक so that houses under seismic zones are durable. First point, all the buildings
should be designed so that they can withstand major tremors. It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. सारे बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि अगर ज़्यादा ट्रेमर आए तो उसको विथ स्टैंड यानी बर्दाश्त कर सके, और यह भी सलाह दिया जाए कि स्ट्रक्चर जो हो सिंपल हो और क्वेक सेफ हो, यानी भूकंप को बर्दाश्त कर सके। सेकेंड पॉइंट, सिंस सम बिल्डिंग्स may catch fire due to earthquake, it is necessary that all the buildings have their firefighting equipment in order. Since some buildings may catch fire, चूँकि कुछ बिल्डिंग में आग लग जाती है अर्थक्वेक के कारण, so it is necessary that all the buildings have their firefighting equipment in order. वैसे बिल्डिंग में, या यूं कहिए कि सभी बिल्डिंग में आवश्यक हो कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3, सेफर प्लेसेज indoors as well as outdoors must be clearly identified. चाहे आप घर के अंदर हों, चाहे आप घर के बाहर हों, सेफर प्लेस होने चाहिए या आपके द्वारा पहले से आइडेंटिफाइड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, एन इमरजेंसी communication and exit plan should be made available. इमरजेंसी कम्युनिकेशन होने चाहिए और बाहर निकलने का रास्ता भी अवेलेबल होना चाहिए। और 5वां पॉइंट, डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज लाइक फ्लैश लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स etc शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाई जैसे फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स, ये हमेशा मौजूद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक फॉर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक if one is, first question, inside the house and second outdoors. हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम अर्थक्वेक के दौरान घर के अंदर हों और घर के बाहर हों? सी द आंसर, सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स इफ a person inside the home house. First point, take shelter under a table and stay there till the shaking stops. घर में जो टेबल हो उसके अंदर जल्दी से जल्दी शेल्टर लेना चाहिए, और जब तक ट्रेमर या यूँ कहें जब तक भूकंप रुक न जाए तब तक हम उसी टेबल के अंदर शरण ले या उसी के अंदर छुपे रहें। सेकेंड पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, तो बड़े और भारी ऑब्जेक्ट से दूर रहें क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकता है। थर्ड पॉइंट, डू नॉट गेट अप इफ यू आर इन ए बेड। अगर आप बेड पर हों तो अपने हेड को पिलो से बचाएं, यानी तकिया को अपने
सर पर रख लें। एंड इफ ए पर्सन काउट आउटडोर्स, जब भूकंप आए, अर्थक्वेक आए और कोई आदमी बाहर हो, तब उसे कौन सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, फाइंड ए क्लियर स्पॉट, खाली जगह खोजना चाहिए। अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग से दूर हो, पेड़ से दूर हो, ब्रिज से दूर हो और पावर लाइंस से दूर हो। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट कम आउट इफ सिटिंग इन ए मूविंग व्हीकल, ड्राइव स्लोली to a clear spot and stay inside. Come out only when the tremors stop. बाहर अगर व्हीकल्स के अंदर हैं तो बाहर ना आए, धीरे धीरे आप मूव करें अपने व्हीकल को और खुली जगह पर एक क्लियर स्पॉट पर ड्राइव करते हुए ले आए और अंदर ही रहें, व्हीकल के अंदर ही रहें जब तक कि ट्रेमर रुक न जाए, जब तक भूकंप रुक न जाए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का प्रभाव को कम कैसे किया जाए, उसके लिए कौन सा प्रिकॉशन लिया जाए, ये बताना है। सी द आंसर, द मेन प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। पॉइंट नंबर 1, स्टे काम फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए शांत रहें। एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक, दीज शॉक्स कैन कॉज एडिशनल डैमेज। यह आशा बनी हुई रहती है कि अगर भूकंप आया है तो उसका आफ्टर शॉक्स जरूर होगा और आफ्टर शॉक्स कैन कॉज एडिशनल डैमेज, वो एडिशनल डैमेज का कारण बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, be aware of possible tsunami if you live in coastal areas. अगर कोस्टल एरियाज में आप रह रहे हैं और भूकंप आया है तो उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि सुनामी आ सकता है। सो बी अवेयर ऑफ सुनामी। 3 पॉइंट, केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज़ और सप्लाईज। आपके घर में जो सप्लाईज है, यूटिलिटीज है, उसको सावधानी से इंस्पेक्ट करें, निरीक्षण करें, निगरानी करें। पॉइंट नंबर 4, यूज़ टेलीफोन्स ओनली इन एमरजेंसी। इमरजेंसी में ही टेलीफोन का यूज करें। पॉइंट नंबर 5, स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरिया। डैमेज्ड एरिया से हम लोग दूर रहें, क्योंकि भूकंप आने के बाद जो एरिया डैमेज हो चुका है, इट मे बी फॉल अपॉन यू, सो स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरियाज। पॉइंट नंबर 6, हेल्प द इंजर्ड वंस। अगर आप सुरक्षित हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें कि कोई पर्सन इंजर्ड तो नहीं है, और अगर इंजर्ड है तो सबसे पहले आप उसकी सहायता करें। ओके, थैंक यू।